नमस्कार दोस्तों। देव क्लासेस में एक बार आप लोगों का फिर बहुत बहुत स्वागत है। फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के 7 राज्य जो है स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं अन्य देशों के साथ, मतलब 7 देशों के साथ भारत की क्या है स्थलीय सीमा लगती है। अब हम लोग देखते हैं तटीय सीमा की बात करते हैं। तो भारत के कुल कितने राज्य तटीय सीमा से लगे हैं? तो हमें ध्यान रखना है, भारत के कुल 9 राज्य तटीय सीमा से लगे हैं। ठीक है। तटीय सीमा के को कुल 66 जिले, 9 राज्य या 4 केंद्र शासित प्रदेश व उनके 4 जिले स्पर्श करते हैं। ठीक है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किमी है। द्वीपों समेत भारत की या देश की कुल सीमा की लंबाई 7516.6 किमी है। अगर इस तरह हम लोग देखें तो 15,000 किमी वो और इसको मिला देते हैं तो 15,200 किमी वो और 7,516 किमी ये दोनों मिलाकर आपका 22,700 कुछ हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है गुजरात। केंद्र शासित प्रदेशों सहित अगर देखा जाएगा तो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों को लेने पर क्या होगा, सबसे लंबी तटरेखा किसकी हो जाएगी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। लेकिन अगर राज्यों की केवल बात करेगा तो क्या होगा? गुजरात राज्य। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। ठीक है। फिर आगे ध्यान देना है कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो ये कभी कभी क्या करता है, बढ़ते और घटते क्रम में पूछ लेता है। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र व केरल की है। ठीक है। भारत के 2 जलीय पड़ोसी देश कौन से हैं? तो भारत के 2 जलीय पड़ोसी देश हैं श्रीलंका व मालदीव। ठीक है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, अंकलोस। अंकलोस क्या है? देखिए, अब हम लोग समुद्री सीमा व खाड़ियों पर बात करेंगे। अंकलोस क्या है? तो प्रत्येक देश को समुद्रों में भी कुछ अधिकार दिया गया है, क्योंकि समुद्र क्या है? संसाधनों के भंडार है। हमें याद रखना है कि हर एक देश को समुद्रों में भी क्या है? कुछ अधिकार दिए गए हैं कुछ क्षेत्रों पर। क्यों दिया गया है? क्योंकि समुद्रों में भी क्या है? संसाधनों का भंडार है। और आप जानते हैं आज जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं या कूटनीति है वह किस पर डिपेंड करता है? संसाधनों के लिए ही पूरी कूटनीति या राजनीति हो रही है। ठीक है। तो इसलिए समुद्र में क्या है? संसाधनों का भंडार है, तो उसे भी क्या है? कुछ अधिकार प्रत्येक देश को दिया गया है। समुद्री कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र के देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसे अंकलोस कहते हैं। अतः भारत को भी कुछ अधिकार इसमें दिया गया है। अब इसमें पहला प्रश्न क्या है? आधार रेखा क्या है? टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। ठीक है। आधार रेखा के बीच में जो जल है उसे आंतरिक जल कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारे भारत का निचला हिस्सा है, तो ये ऐसे इस तरह से बना हुआ होगा। तो अब ये क्या करेगा? दूसरी जगह देखते हैं। ऐसे बना है। ठीक है। अब ये क्या है? जो समुद्री सीमा ली जाएगी तो इसको सीधी रेखा ऐसे मिलाएगी, ऐसे मिलाएगी। तो इसी रेखा को जो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं? आधार रेखा। और इसके बीच में जो जल होता है उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक जल। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा ही क्या कहलाती है? आधार रेखा। ठीक है। भारत की प्रादेशिक सीमा कहाँ से कहाँ तक है? तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक
भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा है। ठीक है, इस क्षेत्र पर भारत को संपूर्ण अधिकार है। मतलब यहाँ पर जो भी संसाधन पाए जाएंगे उनको निकालने का, तटरेखा की सफाई करने का, इन सब का पूरा अधिकार किसको है? भारत को है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि अब हम लोगों का ये क्या है, एक ऐसे बना हुआ क्षेत्र है। हम अगर इसको ऐसे सीधी रेखा से मिलाएं तो यह क्या हुआ? हमारा आधार रेखा हुआ। इसके बीच में जो जल है वो क्या है? अविच्छिन्न आंतरिक जल है। ठीक है, अब यहाँ से लगभग 12 समुद्री मील तक हमारा क्या है? हमारा क्या है? प्रादेशिक सीमा है। तो इसके अंतर्गत जितने खनिज संसाधन होंगे या जो कुछ भी मिलेंगे या समुद्र के तट की साफ सफाई, हर चीज का अधिकार किसे है? भारत को है। ठीक है, आगे देखते हैं। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र क्या है? तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र का विस्तार होता है। इसमें भी भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम जैसे मान लें कि 12 समुद्री मील तक तो क्या है? आपका प्रादेशिक सीमा है, लेकिन इसके बाद 12 समुद्री मील और आगे आए तो आधार रेखा से 24 मील तक क्या है? अविच्छिन्न मंडल। क्या है? अविच्छिन्न मंडल है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो आधार रेखा से 200 मील या नॉटिकल मील तक भारत की अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है। इस क्षेत्र में संसाधनों का दोहन, नए द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार व समुद्री संसाधनों पर किसका अधिकार होगा? भारत होगा। और समुद्र क्या है? आप जानते हैं संसाधनों का भंडार है। तो अगर हम यहाँ पर भी देखें तो ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक 200 समुद्री मील तक किसका विस्तार है? निश्चित रूप से अविच्छिन्न अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार माना जाता है। और इस पर भी किसका अधिकार होगा? भारत का, या जो भी देश तट रेखा से लगे हुए होंगे। ऐसा कहाँ निर्णय लिया गया था? अंकलोस के समझौते पर। ठीक है, अब देखिए गुजरात में कौन सी खाड़ियाँ हैं? तो गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ की खाड़ी है। गुजरात के दक्षिणी भाग में खंबात की खाड़ी है। और इनमें 2 नदियाँ नर्मदा व ताप्ती अपना मुहाना बनाती हैं। ठीक है, जैसे गुजरात राज्य है तो वहाँ एक तरफ क्या है? खंबात की खाड़ी, और दूसरी तरफ आपका क्या है? कच्छ की खाड़ी का विस्तार है। ठीक है, फिर देखिए भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? तो राम सेतु के दक्षिण में भारत व श्रीलंका के मध्य, तमिलनाडु के मध्य, ठीक है, माने श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य मन्नार की खाड़ी का विस्तार है। भारत व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। ठीक है, आगे क्या है? जो संकरी जलीय रेखा 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे खाड़ी किसे कहते हैं? तो 3 ओर जमीन या भूभाग से घिरा हुआ समुद्र खाड़ी कहलाता है। 3 ओर से समुद्र, ऐसा जो 3 ओर से आप कहें स्थल से घिरा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। बड़ी खाड़ियों को बे ऑफ बंगाल तथा छोटी खाड़ियों को गल्फ कहते हैं। माने अगर बड़ी खाड़ियाँ होंगी तो उन्हें बे कहेंगे, और अगर छोटी खाड़ियाँ होंगी तो उन्हें गल्फ कहेंगे। जैसे हम लोग क्या है? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी कहते हैं, ये बड़ी है। और अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं
भारत के पूर्व पश्चिम में कौन सा समुद्र है? तो भारत के पूर्व में बंगाल व पश्चिम में अरब सागर है। तो पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, व पश्चिम में अरब सागर है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। अब यहाँ देखिए, जैसे हम लोगों का भारत हो तो भारत के पूर्व में क्या है? भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। जैसे ये हमारा क्या है? भारत है, ठीक है। पूर्व में अगर हम पूर्व की बात करें तो यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और इधर क्या है? अरब सागर है, अरब सागर, ठीक है। और इधर हमारा क्या है? हिंद महासागर। तो एक तरह से हम कहें कि निश्चित रूप से ये 3 सागरों से आपका जो है बटा हुआ है या घिरा हुआ है। लेकिन ये जो निचला भाग है भारत का, ये क्या कर रहा है? ये हिंद महासागर को 2 भागों में बांट दे रहा है। एक क्या है? अरब सागर, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं। चैनल किसे कहते हैं? तो 2 द्वीपों के मध्य जो संकरा समुद्र होता है, ठीक है, उसे चैनल कहते हैं। जो समुद्री रेखा जिस अक्षांश पर स्थित है उसे वही चैनल नाम दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई समुद्री रेखा 10 अंश अक्षांश पर स्थित है तो उसे हम क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल। 9 अंश अक्षांश पे है तो 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 2 द्वीपों के मध्य जो संकरा समुद्र होगा उसे हम क्या कहेंगे? चैनल। मिनिकॉय व लक्षद्वीप को कौन सा द्वीप अलग करता है? यहाँ पे द्वीप नहीं, हमें चैनल लिखना था, ये मिस्टेक थोड़ा सा हो गया होगा। हम क्या कह सकते हैं? कौन सा चैनल अलग करता है? अब यहाँ देखेंगे क्या होगा। ये कह रहा है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल इन्हें क्या करता है? अलग करता है, ठीक। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल, ठीक है। लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच कौन सा द्वीप है? तो ये क्या है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार द्वीप को मरकत द्वीप भी कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? मालदीव है, एक छोटा सा देश, और ये क्या है? हमारा मिनिकॉय है। और हमने क्या कहा? मिनिकॉय व मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? तो मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं? मिनिकॉय व लक्षद्वीप। देखिए, अब इसके ऊपर हमारा क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक है, 9 डिग्री चैनल पे। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच क्या है? 9 डिग्री चैनल इन्हें अलग कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या है? आपसे कह रहा है लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? तो आप जानते हैं ये लिटिल अंडमान है, और इसके नीचे क्या है? सॉरी, ये लिटिल अंडमान और ये कार निकोबार, इनके बीच में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं एक दृष्टि में क्या होता है कि भारत के प्रमुख चैनल जलडमरू मध्य, इनको हम क्या करेंगे? एक दृष्टि में देखेंगे कि इनसे कौन सा विभाजित खंड स्थल है और कौन सी खाड़ी या स्ट्रेट या चैनल इसे अलग करता है। देखिए, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है या 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। ये ऊपर मैंने समझाया भी। अब आगे क्या है? सुमात्रा कोष्ठक में आप कह सकते हैं इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य क्या है? ग्रैंड चैनल है। तमिलनाडु व श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक स्ट्रेट, ठीक। और दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य क्या है? डुंकन पास है। क्या है? डुंकन पास।
कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्ट्रेट है। माने इसे कौन अलग करता है? कोको चैनल अलग करता है। और तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य क्या है? पाक की खाड़ी है या पाक स्ट्रेट है। दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य क्या है? मन्नार की खाड़ी है। और लक्षद्वीप व मालाबार के तट के मध्य क्या है? लक्षद्वीप सागर है। तो ये क्या है, हम कौन से विभाजित स्थल किससे अलग हैं इसको पढ़ लिए। और अभी तक तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट और पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी ही पूछा है। इससे ज़्यादा जल्दी वो पूछता नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश द्वीपों पर बसे हैं? तो हमें ध्यान रखना है, भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीपों पर ही बसे हुए हैं। अंडमान निकोबार का विस्तार कहाँ है? तो आप कह सकते हैं हिमालय के पूर्व में। देखिए हम इसे समझते हैं। हिमालय के पूर्व में जाकर म्यांमार, हिमालय के पूर्व में जाकर फिर से समझिए, हिमालय पूर्व में जाकर म्यांमार तक विस्तारित है। यहाँ म्यांमार में इसे अराकान योमा कहते हैं। यह बंगाल की खाड़ी में क्या होता है? डूब जाता है। माने हिमालय पर्वत क्या है? म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से ये धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में जाके डूब जाता है। जगह जगह पर इसके उभरे हुए भाग दिखाई देते हैं और यही द्वीप क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप है। थोड़ा हम समझते हैं मैप के माध्यम से। ठीक है। दोस्तों जैसे देखें तो ये हमारा हिमालय क्या है, इस तरह से इसका विस्तार हुआ है। और ये क्या है, ऐसे आके यहाँ आपका ये म्यांमार के पास से क्या है, नीचे की ओर जब जाता है तो ये क्या है, यहाँ पे डूब जाता है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन देखते हैं इसका जगह जगह पे क्या है, ये हमारा एक तरह से म्यांमार देश है, आपको पता होगा, ये ऐसे है। ठीक है। तो यहाँ अब क्या है, हिमालय डूब गया है, लेकिन इसके कुछ उभरे भाग, जिसे हम मैप में कभी देखते हैं ना, तो यहाँ देखिए हल्का हल्का जो हल्का नीला टाइप्स का दिखाता है, यहाँ इसका मतलब छिछला भाग है समुद्र का। और जहाँ ज़्यादा गाढ़ा है वहाँ क्या है? गहरा भाग है। तो हमें याद रखना है कि इन सब जगह पे क्या है, निश्चित रूप से हिमालय का कुछ उभरा हुआ भाग है। ठीक है। और जब हम आएंगे यहाँ पर तो ये देखिए ये छोटे छोटे भाग दिखाई देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। तो हिमालय क्या है, पूर्व में जाएगा और म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाएगा, और इधर बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। जगह जगह इसके कुछ उभरे हुए भाग हैं, इन्हीं उभरे हुए भागों को हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। अब आगे देखते हैं, और इस तरफ भी देख लीजिए, इस तरफ इसके कुछ भाग हैं, इन्हें हम लोग जो छोटे छोटे द्वीप हैं अरब सागर की ओर, इन्हें हम क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। ठीक। तो ये क्या है हमारे द्वीपों के परिचय। अब देखते हैं म्यांमार के अधिकार में कौन सा द्वीप है? तो अराकान योमा के दक्षिण व अंडमान तथा निकोबार के उत्तर में कोको द्वीप है। तो कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। ठीक है। अंडमान निकोबार में प्रमुख द्वीप कौन से हैं? तो अंडमान द्वीप में 4 प्रमुख द्वीप हैं, जबकि निकोबार में 2 प्रमुख द्वीप हैं। अंडमान का सबसे उत्तरी भाग उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान में बंटा हुआ है। जबकि निकोबार द्वीप में 2 प्रमुख द्वीप हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार में क्या है, भारत का सबसे
दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। ठीक है। अंडमान द्वीप के चारों ओर चारों प्रमुख द्वीपों की बातें क्या हैं या प्रमुख बातें क्या हैं? इसके सबसे उत्तरी द्वीप का नाम उत्तरी अंडमान है। यहीं पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। दोस्तों याद रखना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। इसके दक्षिण में मध्य अंडमान है जो सबसे बड़ा द्वीप है इस श्रेणी का। ठीक है। इसके दक्षिण में अंडमान है, इसके बाद दक्षिणी अंडमान है जहां पर इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसके बाद लिटिल अंडमान है और 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार द्वीप को अलग करता है। यह कहाँ स्थित है? लिटिल अंडमान में स्थित है। ठीक है। निकोबार द्वीप समूह के दो प्रमुख भाग कौन से हैं? तो कार निकोबार व ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है और ये मैंने आपको अभी बताया भी था। अंडमान निकोबार में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? ये क्वेश्चन कई बार पूछता है और इससे ही रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अंडमान व निकोबार के पूर्व में नारकोंडम और बैरन द्वीप हैं। ठीक है। नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त द्वीप है जबकि बैरन द्वीप एक क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। ठीक है। फिर आगे है भारत का सबसे बड़ा सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो याद रखना है भारत का सबसे छोटा द्वीप या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। इसकी राजधानी कवरत्ती है। ठीक है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ द्वीप और इसके दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। ठीक। इस द्वीप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप क्या होता है? जो मूंगा चट्टानों से क्या होता है? बनता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मूंगा चट्टानें क्या होती हैं। इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि इसमें निम्नलिखित में कौन सा द्वीप आपका क्या है? प्रवाल द्वीप है। ठीक। कोलकाता किस नदी के तट पर है? कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। यहाँ पर दो द्वीप हैं, गंगा सागर, न्यू मोर द्वीप। फिर अगला प्रश्न है व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? ओडिशा में ब्राह्मणी नदी के तट पर व्हीलर द्वीप है और यहाँ से प्रायः मिसाइलों का परीक्षण किया जाता। ठीक। हमें याद रखना है कि मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से होगा? ओडिशा के ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित व्हीलर द्वीप से। ठीक है। और सैटेलाइट प्रायः कहाँ से होता है? आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से। आंध्र प्रदेश में कौन सा द्वीप है? तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहाँ पर इसरो का लॉन्चिंग पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, मैंने अभी बताया भी। और यहाँ से उपग्रहों का प्रक्षेपण होता है। पंबन द्वीप किस राज्य में है? पंबन द्वीप तमिलनाडु के तट पर है। यह मन्नार की खाड़ी में है। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। इस द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा धनुषकोडी है और राम सेतु यहीं से प्रारंभ होता है। ठीक है। फिर अगला है आलिया बेट द्वीप कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप है। इसमें पेट्रोलियम का भंडार है। मुंबई किस द्वीप पर है? तो मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है। ये चलिए अब कुछ हिट्स पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर फैक्ट्स जो है एग्जाम में आ जाते हैं। पहला फैक्ट क्या है? त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा रेखा को कौन सी उपमा दी जाती है? मैंने अभी बताया था, इसे क्या कहा जाता है? शून्य रेखा, पिछले वीडियो में। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? 24 अंश अक्षांश। ठीक है। जबकि भारत इसे नहीं मानता,
भारत कहता है कि अक्षांश क्या है, एक दलदल है। ठीक है। आगे क्या है, भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से मापा जाता है, चेन्नई से। और भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, तो एन विले ने बनाया था। भूगोल के पिता की उपमा किसे दी जाती है, हिकैटियस को दी जाती है। फिर क्या है, शीर्ष क्षेत्रफल वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व गुजरात। भारत के शीर्ष 5 जो है राज्य हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप, जिसकी लंबाई कितना है, 32 वर्ग किमी। सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो कच्छ गुजरात का सबसे बड़ा जिला और पांडिचेरी का माहे जिला सबसे छोटा जिला है। देशों में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 75 जिले हैं। द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा कितनी है, 22,716.6 किमी। मैंने बताया भी था 15,201 और 7,516.6 किमी ये। हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या था, रत्नाकर। इसे क्या कहा जाता है, रत्नाकर कहा जाता था। तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हिंद महासागर को किस देश के झील की उपमा दी जाती है, तो ब्रिटिश झील की उपमा दी जाती है। ये हुआ हमारा वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक, तो 2 पार्ट में हम लोगों ने भारत से रिलेटेड या सामान्य परिचय से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को पढ़ा है। अब मैं इसे आपको कल मैप के माध्यम से सारी चीज़ों को समझा दूंगा। उसके बाद हमारा तीसरा पार्ट भी समाप्त हो जाएगा और मैप से पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, भारत की भूगर्भिक संरचना को। नमस्कार, धन्यवाद।